Assalamualaikum dear students। अपने सोशल स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम आज के इस वीडियो में जारी रखेंगे, जो कि एनटीएस के पास्ट पेपर में आए हुए हैं। और इसके सिलसिले का आज हमारा 7वां वीडियो है। पहला एमसीक्यूज़ है कि when did the archaeological experts under the supervision of John Marshall excavate the ruins of Mohenjo-daro in हड़प्पा। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर सिविलाइजेशन है, उसको कब दरियाफ्त किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है 1922। अगला एमसीक्यूज है द डायनेस्टी बिगिनिंग इन इंडिया विद द रूल्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इज कॉमनली इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। पिछले वाली वीडियोस में इंतहाई तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ था। अगला एमसीक्यूज है द रजिया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ who had built his who have served his life as a Turk slave and ended as a Sultan of Delhi. It was Qutbuddin Aibak। अगला MCQs है the rocks that is formed by the natural process of water, wind and ice is known as dash rocks. It is called sedimentary rocks. अगला MCQ है the length of coastal area of Pakistan is about dash किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में तफसील से बताया हुआ था कि पाकिस्तान का कोस्टल लाइन साउथ साइड पे है, जो कि तकरीबन 1046 किलोमीटर है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1046। अगला MCQs है on the basis of environmental, economic, political factors, movement of human beings from one place to another place on permanent basis is called, correct option is migration। अगला MCQs है the real name of Sher Shah Suri was फरीद खान। अगला MCQs है मीर बख्शी under the Mughal rule was required to look after which of the following affairs? That was the military affairs that has been looked after by the Mir Bakshi in the Mughal rule। अगला MCQs है Clive marched towards the Plassey which with his forces to defeat whom? It was सिराजुद्दौला। अगला MCQ है कि स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड इन डैश एंड आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गुड जहाँ पे बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है सारी दुनिया में, वो कौन सा शहर है? वो है सियालकोट। अगला MCQs है the place on the map having same temperature or joined together with lines referred as। मैप के ऊपर ऐसी जगह या ऐसे ममालिक या ऐसे शहर जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन एक जैसे हो थ्रू आउट द एयर, तो उसको हम अगर उस जगह को हम पॉइंट से जाहिर करें तो हर पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करें एक लाइन बन जाएगा, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? जब टेम्परेचर सेम हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज आइसो मीन्स सेम एंड टर्म्स मीन टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर सेम हो।
अगला लफ्ज़ आप हो सकता है कि देख लें, किसी जगह पे आपने देखा हुआ हो कि एक और लफ्ज़ है, वो है आइसो बार। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स, बार इज़ अ वर्ड जो कि आपने सुना हुआ होगा अक्सर सीएनजी स्टेशंस पे। अगर आपने सीएनजी स्टेशन पे गए हुए हो कि भाई प्रेशर कितना है, तो वो आपको कहेंगे कि 180 बार और 220 बार। तो 180 बार या 220 बार, वो बार का मतलब क्या है कि गैस प्रेशर कितना है, तो बार का मतलब है प्रेशर। तो आइसो बार मीन सेम प्रेशर, वो इलाके जहां पे प्रेशर सेम हो। अगला एमसीक्यूज है, द वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स आर अबाउट डैश मीटर्स अबव द सी लेवल। इस एमसीक्यूज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन है 1000 से 12000 तक। द टेम्परेचर डिक्रीज बाय डैश डिग्री सेंटीग्रेड एट एवरी 1000 मीटर हाइट। वो तकरीबन कितना है, वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला एमसीक्यू है कि आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1783 द तालपुर्स एंडेड कलहोरा रूल एंड कैप्चर देयर पावर्स। तालपुर्स वर द ट्राइब्स ऑफ, तालपुर्स कौन से ट्राइब थे, ये थे बलोच ट्राइब्स, और कलहोरा सिंधी ट्राइब्स थे। तो तालपुर्स ने कलहोरा का रूल कब ख़त्म किया, कौन से जंग में, वो था हेलेनी, हेलेनी, बैटल ऑफ हेलेनी। अगला एमसीक्यूज है, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ फायरिंग द फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स थ्रू कैनन वाज, कौन था? द करेक्ट ऑप्शन इज जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर। अगला एमसीक्यूज है कि द एंसेस्टर ऑफ नूरजहां केम फ्रॉम, ऑलरेडी डिस्कस दिस एमसीक्यूज, पर्शिया। सही है। अगला एमसीक्यू है कि विच हु बिकम द फेमस बाय द टाइटल ऑफ बिक्रमाजीत, बिक्रमाजीत, दैट वाज द चंद्रगुप्ता टू। करेक्ट ऑप्शन इज चंद्रगुप्ता टू। अगला एमसीक्यू है, द क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट along the river bank which are known as, the correct option is Bela forest. The annual, अगला MCQ है कि the annual amount of rainfall in Pakistan is less than, the correct option is 25 centimeter. अगला एमसीक्यूज है, मेजर ऑब्स्टिकल ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज lack of educational institute, lack of economic institutions, outdated political system, or outdated judicial system. The correct option is lack of institutional educational institutes. अगला एमसीक्यू है, the collection and delivery of official letters was the responsibility of Daesh during Mughals. ये एमसीक्यू भी हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मुग़ल दौर में जो कि सरकारी खतूत दरबार में या आते थे या दरबार से आपने कहीं पे भेजना होता था, तो इसके लिए जो कि एक महकमा था, उस महकमे को कौन देख रहा था, वो कौन सा महकमा था, वो था दीवान बरीद। अगला एमसीक्यू है, द कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लेटर्स वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो था दीवान बरीद।
अगला MCQ है द गंगा फैमिली रूल डे स्टेट विच वॉज फार अवे फ्रॉम डेली. द करेक्ट ऑप्शन इज उड़ीसा. अगला MCQ है कि द लीडर ऑफ पारसी कम्युनिटी जमशेद नसीर वेंगी मेहता बिकम द मेयर ऑफ देश आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान. द करेक्ट ऑप्शन इज कराची. अगला MCQ है वाखान स्ट्रिप. ऑलरेडी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया कि वाखान स्ट्रिप एक इलाका है अफ़गानिस्तान का जो कि दरमियान में है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के. ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का एक स्ट्रिप है जिसको वाखान कहते हैं, एक दूसरे से जुदा करते हैं. तो MCQ का है कि द वाखान स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेट is 1.5 kilometer wide. The correct option is 35 kilometer. अगला MCQ है, सॉरी हमने ये 83 कितना था कि वाखान स्ट्रिप अफगानिस्तान सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान इस 1.5 किलोमीटर वाइड. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है 20 किलोमीटर. अगला MCQ है द फाउंडर ऑफ सिखिज्म वाज बाबा गुरु नानक वाज बॉर्न इन देश AD. गुरु नानक में कितने अल्फाज हैं? 9. तो करेक्ट ऑप्शन इज 1469. अगला MCQ है The Delhi proposal was presented by Desh on March 20th, 1927 for the purpose of Hindu-Muslim unity. That was Muhammad Ali Jinnah. अगला MCQ है Which country of Central Asia is earning valuable foreign exchange through its defense production? मतलब में से कौन सा मुल्क है जो कि डिफेंस या जो कि दिफाई साजो सामान है उस पे ज़्यादा पैसे कमाते हैं या दूसरे मुल्कों को बेचते हैं? वो कौन सा मुल्क है? वो है काज़ाकिस्तान. अगला MCQ है कि द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS इज कंप्राइज ऑफ how much satellites? It is 24. अगला MCQ है which crop is the backbone of Pakistan economy? We had already discussed. There is cotton. अगला MCQ है कि in Desh the official status of Persian was abolished and English was adopted as official language. 1800 और 1700 सदी से जो दुनिया भर में ऑफिशियल लैंग्वेज था वो पर्शियन थी, लेकिन 1835 के बाद इसको ख़त्म करके इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट किया गया. तो करेक्ट ऑप्शन इज 1835. लास्ट MCQ है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड अ सुप्रीम सिस्टम ऑफ राइटिंग विच हैड से डैश सिंबल्स. इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन आते हैं, वो लोग लिखने लिखाने के लिए जो जुबान इस्तेमाल करते थे उसमें कितने सिंबल्स थे? तो करेक्ट ऑप्शन है 400. That's all for today. Thank you for having your time. Allah Hafiz.